नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ पार्ट्स के एक और नए फ्रेश वीडियो में। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी समय बाद एक और नई वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो वीडियो है, आज जैसे महाराष्ट्र या मुंबई में आज वोटिंग थी, इलेक्शंस चल रहे हैं, आप सबको पता है पूरे इंडिया में। तो आज मैं आप सबको मेरा वोटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताता हूँ। हाँ जी, ये देख लीजिए गाइज़, मैं वोट देके आ चुका हूँ। तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप सबके पास होना चाहिए वोटर आईडी कार्ड। अब वोटर आईडी कार्ड जिन लोगों का नहीं है, वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सिंपल सा रूल है, वो फॉर्म आप लोग फिल करते हो, आपके नियर बाय जो भी सेंटर रहता है, वहाँ से आपका लिस्ट आ जाता है, वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आ जाती है। एक बार जाके आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या-क्या होता है, एक आधार कार्ड होता है और कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कोई और है और आधार कार्ड पे एड्रेस कोई और है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होती है। साथ ही साथ आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए होती है और बस और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। रीज़न ये सब क्या है, आधार कार्ड से आपका एज वेरिफिकेशन एंड यूआईडीएआई के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, ताकि किसी का भी डुअल वो आईडी कार्ड्स और ये सब ना बन जाए। फिर भी काफ़ी सारे लोगों का पता नहीं कैसे तो सिस्टमैटिक एरर की वजह से बन जाता है। बट ठीक है, उसका भी रेक्टिफिकेशन का प्रॉपर प्रोसीजर है। बिना कोई भी आपको तकलीफ के बगैर आप उसे भी ठीक करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का जैसे मैंने बताया, कई बार होता है आधार कार्ड पे लोगों का एड्रेस अलग होता है और करंट रेजिडेंशियल एड्रेस उनका कुछ और होता है। इस वजह से उनसे उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल माँगा जाता है। एंड 2 फोटोग्राफ इसके लिए माँगते हैं कि आपको जो एक आईडी कार्ड बन के आता है, उसके ऊपर आपका फ़ोटोग्राफ रहता है। एक उनके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपके नाम के सामने आपकी फ़ोटोग्राफ स्टिक करते हैं। जिस कारण से उनके पास भी एक रिकॉर्ड है कि हाँ, इन फलाना लोगों का हो चुका है, कि इनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। ये हो गया वोटर आईडी कार्ड बनने का। सेकंड, एक और जो मेन चीज़ है, ऐज 18 प्लस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप लोग 18 प्लस हो जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने करीबन 2 साल पहले अप्लाई किया था। मेरा 10 दिन के अंदर-अंदर मेरे घर पे आ गया था। होम डिलीवरी हो गई थी, जिसके लिए कोई चार्जेस बेयर नहीं करने थे उस टाइम पे। और अभी भी जहाँ तक मुझे पता है, कोई चार्जेस नहीं है। जस्ट इन केस आप लोगों का अगर आईडी गुम जाता है या आप लोगों को नया आईडी कार्ड बनवाना होता है, तो आप लोगों को एक ₹50 का नॉमिनल चार्ज बेयर करना होता है। वो पीवीसी फॉर्म में वो कार्ड घर पे आ जाता है। ठीक है? फिर जब ये सब हो गया, अब आपके नियर बाय बूथ में ऑलरेडी आपका नाम रजिस्टर हो चुका है। आपके घर पे वाया पोस्ट स्लिप्स आ जाएगी, जिसमें आपका नाम और आपका एक रेफरेंस नंबर लिखा रहेगा। तो जैसे ही आप अपने उस बूथ पे जाएँगे, वहाँ पे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे, कई सारे इलेक्शन वॉलंटियर्स रहेंगे, जो लोग आपकी हेल्प करेंगे कि आपको कौन से गेट के थ्रू अंदर जाना है। एक बार और वहाँ पे सब जगह पे कैमरा की रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं है, इसके लिए मैं भी नहीं कर पाया था। एंड सजेस्ट यही करते हैं कि आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, सब घर पे रखे जाइए। मैं खुद अपना मोबाइल फ़ोन, अपनी घड़ी और इनफैक्ट अपने फैमिली मेंबर्स का भी मोबाइल फ़ोन सब घर पे ही रख के गया था। नियर बाय वहाँ पे पार्किंग नहीं अलाउ करते हैं। बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, हम सब वहाँ पे गाड़ियाँ और अपनी-अपनी बाइक्स लेके पहुँच जाएँगे, तो फिर बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक बढ़ जाएगा एंड उस ट्रैफ़िक में जिन किसी को भी कुछ गलत करना होगा, वो बहुत ईज़िली कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे कोई भी तरह का ट्रैफ़िक नहीं क्रिएट करने देते हैं। एक बड़ा ग्रुप में खड़े रह के बात करने के लिए भी वो मना करते हैं कि आप लोग प्लीज़ मूव करते रहिए, आगे जाइए या पीछे अपने घर की तरफ जाइए, अगर आपका हो गया है वोट करके। जिस कारण वहाँ पे एक केओस नहीं हो, ऐसे भीड़ नहीं जमा हो, इस वजह से। और उनको भी इतनी ज़्यादा भीड़ को सँभालने में आसानी होती है। चलिए, आगे बढ़ते हुए, जब आपका स्लॉट आ गया, अब आपका जो आईडी रहता है वो भी आ गया। अब आपको वो एक स्लिप जो रहती है, एक इतनी छोटी-सी स्लिप रहती है, वो स्लिप के साथ और अपना इलेक्शन कार्ड जो है उसके साथ आपको जाना रहता है उस बूथ पे। वहाँ पे जाएँगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। आपका 3 बार वो चेक होता है कि हाँ, ये आप सही बूथ पे आए हैं कि नहीं आए हैं। उस बूथ से फिर आप आगे जाते हैं। आगे अंदर जाने के बाद वहाँ पे गाइड करने के लिए रहते हैं। एक छोटी-सी क्यू रहती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। अब जैसे मैं तो सुबह-सुबह गया था अपनी फैमिली को लेके, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट्स लगे थे, सारे पूरे कंप्लीट प्रोसेस में। और 5 मिनट्स यहाँ से वहाँ तक जाने के और 5 मिनट्स वापस आने, मतलब 20 मिनट्स में हम वोट देके वापस आ गए थे।
तो इसमें हम जब वहाँ पहुँचे उन्होंने सब वेरीफाई किया, ठीक है, उन सब ने हमें डायरेक्ट कर दिया कि इधर जाना ऐसे। अब वो स्लिप लेके जाते हैं, सबसे पहले वो रजिस्टर में आपका नाम चेक करते हैं। वो नाम चेक करेंगे, आपको एक और पेपर देंगे, एक यूनिक नंबर भी बताएँगे, जो आप सबका अलग-अलग रहेगा। वो नंबर जैसे ही आप बताएँगे, आपको एक स्लिप मिलेगी साथ में और ऐसे आपके फिंगर पे ये इंक लगा देंगे। इसका मतलब है आप एक बार आ चुके हैं यहाँ पे। अब ताकि इसका रिपिटिशन ना हो, ये हो जाएगा फिर आपसे एक रजिस्टर पे एक साइन करवाएँगे कि आप आए थे, आपने वोट दिया है। फिर आप आगे जाते हैं, वोट देते हैं। वोट देने की जो मशीन, जो बैलेट रहता है, बहुत सिंपल सा रहता है। एक बैलेट पे 16 कैंडिडेट्स के नाम आते हैं। अगर आपके एरिया में 16 प्लस लोग हैं, तो आपको 2 बैलेट वहाँ पे रखे हुए मिलेंगे। जैसे ही आपने उस बैलेट पे एक बार हल्के हाथ से दबा देना है, उसके बाजू में एक ग्रीन लाइट आएगी। ग्रीन लाइट कह लो या रेड लाइट आएगी। सब जगह अलग-अलग होता है, बट यूजुअली ये 2 कलर्स ही होता है। जैसे ही वो मेरे यहाँ पे रेड लाइट थी। जैसे ही वो लाइट आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में एक बॉक्स पड़ा रहता है जिसमें दिखता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन रहती है, वहाँ पे दिखता है आपने किसको वोट दिया है और वो वहाँ पे रहता है 7 सेकंड्स के लिए। जैसे ही वो 7 सेकंड्स हो जाते हैं, बाहर एक रेड लाइट की बीप बजती है, जिसका मतलब है आपका वोट रजिस्टर हो गया है। अब आप आगे चलिए और नेक्स्ट कैंडिडेट आते हैं और वो अपना वोट देते हैं। ये करते हुए आप बाहर निकल जाएँगे और आपका वोटिंग का प्रोसीजर खत्म हो जाता है और वहाँ से आप अपने घर आ सकते हो। बहुत ही सिंपलिस्टिक प्रोसेस रहता है, सब एकदम मैनेज्ड रहता है, कोई भी हड़बड़ी नहीं रहती है। बहुत ही सिंपल है, पहले एक मेल जाते हैं, फिर फीमेल जाते हैं, फिर मेल जाते हैं, फिर फीमेल जाते हैं, या अगर पहले फीमेल का शुरू किया तो पहले फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल। अगर कोई सीनियर सिटिज़न रहता है, अगर कोई भी 85 इयर्स के अबव है आपके घर में, तो बैलेट लेके आपके घर में आए जाते हैं और आप जो भी सीनियर सिटीज़न है, उनको घर बैठे-बैठे वोट देने का मौका मिलता है। बाकी जो उनसे कम ऐज के और मान लो कोई जो नहीं शहर के हैं या और कोई भी प्रॉब्लम वाले, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस होता है। सारी भीड़ को हटा के पहले उन्हें अलाउ किया जाता है एंड देन बाकी पब्लिक को रिज़्यूम करते हैं। एंड जितने भी ये ऐसे लोग हैं जो व्हीलचेयर वाले हैं या कोई और प्रॉब्लम्स के साथ है, उनके साथ एक और मेंबर को अलाउ करते हैं कि वो उनके साथ जा सकते हैं जस्ट इन केस उनको कोई डिफ़िकल्टी हो। मेरे एक रिलेटिव है जिनकी मदर व्हीलचेयर पे आई थी, उनके लिए पूरे क्राउड को साइड कर दिया गया था। पहले उनको जाने दिया, उनका हुआ, उनके साथ उनके बेटे आए थे, दो उनका हुआ एंड देन बाकी भीड़ को वापस रिज़्यूम कर दिया। सब लोग इधर कोऑपरेट करते हैं, जो वोट देने आते हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं। लास्ट में मैं आप सबसे यही गुज़ारिश करूँगा, प्लीज़ आप सब जाइए वोट दीजिए। वोट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे हाथ में हम किसे लाना चाहते हैं और हमारे हाथ में हम हमारे देश को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जिनको वोटिंग के बारे में जानना है। मेरा ये एक्सपीरियंस था पूरा वोटिंग का। हो सकता है आप में से किसी और का कुछ और रहा। अगर मैंने कोई पॉइंटर्स मिस कर दिया और आप लोगों को ध्यान आते हैं, नीचे कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए। बहुत अच्छा लगेगा आप सबका एक्सपीरियंस भी जानकर मुझे। तब तक मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।